हेलो फ्रेंड्स, डेली टॉप 20 के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज है 2 मई 2023, ठीक है ना। 2 मई 2023 के लिए आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोज़ डेली अपलोड किए जाते हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है विश्व टूना दिवस, ठीक है ना। विश्व टूना दिवस यानी वर्ल्ड टूना डे हर साल 2 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? तो टूना जो मछली है उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिवस को मनाने का क्या है, उद्देश्य है। यानी जो टूना मछली होती है उसका जो महत्व है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना है, ठीक है ना, जागरूकता को बढ़ाना है। इसलिए हर साल विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को मनाया जाता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। और ये टूना मछली के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये शुरू किया गया था। अभी टूना मछली जो है उसका जो पॉपुलेशन है ना, वो अभी घट रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका शिकार हो रहा है। इसलिए उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना ही इस दिवस को मनाने का क्या है, उद्देश्य है। और आज जो है वो विश्व अस्थमा दिवस भी है, ठीक है ना। 2 मई जो है आज विश्व अस्थमा दिवस भी है। और ये विश्व अस्थमा दिवस जो है वो हर साल मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। याद रखेंगे, मई महीने के प्रथम मंगलवार जो पड़ता है उसमें विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और चूँकि इस बार प्रथम मंगलवार 2 मई को पड़ा है इसलिए 2 मई को इस साल विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है। तो इतनी बात अब याद रखेंगे, विश्व टूना दिवस और इस साल प्रथम मंगलवार पड़ा है 2 मई, इसलिए 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, परमाणु जो ऊर्जा आयोग है, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा आयोग इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजित कुमार मोहंती, ठीक है ना। अजित कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे, अजित कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ये शुरू हुई है लक्षद्वीप में, ठीक है ना। लक्षद्वीप में साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक शुरू हुई है। और उद्देश्य क्या है इस बैठक का? तो बेहतर जो कृषि पद्धतियां हैं उन पर काम करना इस बैठक का क्या है, उद्देश्य है, ठीक है ना। तो जितने भी बेहतर कृषि पद्धति है, जितने भी बेहतर एग्रीकल्चरल जो मेथड्स हैं उस पर काम करना इस बैठक का क्या है, उद्देश्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSME के लिए CGTMC योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो MSME के लिए जो CGTMC योजना है उसकी शुरुआत कहाँ की गई है? इसका सही आंसर है मुंबई में, ठीक है ना। मुंबई में CGTMC योजना की शुरुआत की गई है। और MSME पता होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का फुल फॉर्म होता है। तो इसी के लिए यह योजना जो है यानी CGTMC योजना मुंबई में शुरुआत इसकी की गई है। और किसने की है? नारायण राणे ने, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने इस योजना की शुरुआत की है। और CGTMC का फुल फॉर्म होता क्या है? तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज मतलब MSME। तो फुल फॉर्म होगा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSME, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कॉन्क्लेव, ठीक है ना। फूड कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया है? तो फूड कॉन्क्लेव जो 2023 है उसका उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में, ठीक है ना। हैदराबाद में फूड कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, हैदराबाद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं? तो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वो कौन से देश की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं? तो वो देश है मालदीव, ठीक है ना। मालदीव देश है, इस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं कौन? राजनाथ सिंह।
और मालदीव की जो राजधानी वो कहाँ है, माले है। और मुद्रा कौन सी चलती है, तो मालदीव रुपया, ठीक है ना, मालदीव रुपया यहाँ की मुद्रा है। और राजभाषा क्या है, तो लैंग्वेज जो है वो मल्ल या दिवेही है ना, ये यहाँ की मालदीव की राजभाषा है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितना रहा है। तो जीएसटी राजस्व संग्रह अप्रैल 2023 में, तो 2023 में कितना रहा है, 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा है जीएसटी राजस्व संग्रह अप्रैल 2023 में। और ये अब तक का क्या है, कर संग्रह का सबसे अधिक आंकड़ा है, ठीक है ना, 1.87 लाख करोड़ रुपीज़। ये अब तक का जो कर संग्रह है यानी टैक्स कलेक्शन है, ये अब तक का सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है, वित्त मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। तो आप याद रखेंगे 1.87 लाख करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ब्रिटेन में, कहाँ, ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में योगदान के लिए किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान को मानद MBE से सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटेन में भारतीय शास्त्रीय कलाओं में कंट्रीब्यूशन के लिए यानी योगदान के लिए कौन से संस्कृत विद्वान को ये मानद MBE से सम्मानित किया गया है, तो वो है डॉक्टर MN नंद कुमार। कौन है, डॉक्टर MN नंद कुमार। ये एक संस्कृत विद्वान है और इनको मानद MBE से सम्मानित अभी किया गया है भारतीय शास्त्रीय कलाओं में योगदान के लिए। और कहाँ, तो ब्रिटेन में। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे MN नंद कुमार। और किसके द्वारा ये सम्मानित किए गए हैं, किंग चार्ल्स III के द्वारा ये इनको सम्मान, ये मानद MBE दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर के आंकड़ों के अनुसार, यानी केपलर का जो डाटा है उसके अनुसार यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा जो आपूर्तिकर्ता है यानी सप्लायर देश कौन बन गया है। तो केपलर के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार यूरोप में रिफाइंड ईंधन का जो सबसे बड़ा सप्लायर देश बना है वो कौन सा देश है, वो देश है भारत, ठीक है ना। भारत देश जो है ये अभी सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है किसका, रिफाइंड ईंधन का, ठीक है ना। और यूरोप में ये किसके आंकड़े हैं, केपलर के आंकड़े के अनुसार। और ये भारत ने किसको पीछे छोड़ा है, सऊदी अरेबिया को, यानी सऊदी अरब को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है आपूर्तिकर्ता के मामले में। तो इसका आंसर अब भारत याद रखेंगे, सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रिफाइंड ईंधन का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला केबल रुका हुआ रेल पुल यानी केबल स्टेड रेल ब्रिज कौन है जिसका निर्माण चल रहा है। तो हमारे देश भारत का जो पहला केबल रुका हुआ रेल पुल है यानी केबल स्टेड रेल ब्रिज है वो कौन है, तो वो है अंजी खड्ड पुल, ठीक है ना, अंजी खड्ड ब्रिज। ये देश का पहला क्या है, केबल रुका हुआ रेल पुल है और इसका निर्माण अभी चल रहा है अंजी खड्ड पुल का। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 653 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुल केबल इसमें कितने लगे हैं, 96 इसमें कुल केबल लगे हैं। और इसका विस्तार कहाँ पे है, तो जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है ना। अंजी खड्ड पुल का जो विस्तार है, एक्सटेंशन है, वो कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में है। तो इतनी बात आप याद रखेंगे, अंजी खड्ड पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के, कहाँ के, चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन कौन बन गए हैं। तो पहले विश्व शतरंज चैंपियन चीन के कौन बन गए हैं, तो डिंग लीरेन, ठीक है ना, डिंग लीरेन। ये एक शतरंज खिलाड़ी हैं चाइना के और ये पहले विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं, डिंग लीरेन। तो याद रखेंगे डिंग लीरेन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक बाजार उधार लेने वाले राज्य के रूप में उभरा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वो कौन सा राज्य है जो लगातार तीसरे साल सबसे अधिक बाजार का उधार लेने वाला राज्य के रूप में उभरा है, तो वो राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, याद रखेंगे तमिलनाडु वो राज्य है, ये लगातार तीसरे है ना, लगातार तीसरे वर्ष ये सबसे अधिक बाजार उधार लेने वाले राज्य के रूप में उभरा है RBI के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है। तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, सर्जियो पेरेज ने। सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन बने हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन बने हैं, रजनीश कर्नाटक। रजनीश जो कर्नाटक हैं ये बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO बन गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नए प्रबंध निदेशक बने हैं वो है देवदत्त चंद, ठीक है ना, देवदत्त चंद ये बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी यानी प्रबंध निदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की सबसे जो मूल्यवान कंपनी है वो कौन बन गई है? तो इन्फोसिस को पीछे छोड़कर भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? आईटीसी, ठीक है ना, आईटीसी कंपनी, इन्फोसिस को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने मन की बात के कौन से एपिसोड को संबोधित किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के कौन से एपिसोड को संबोधित किया है? तो ये 100वां एपिसोड था, ठीक है ना, अभी 100वां एपिसोड था, ये 100वें एपिसोड को किसने? तो पीएम मोदी ने अभी संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग्वे, ठीक है ना, पराग्वे देश के नागरिकों ने अगले राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए उन्होंने मतदान किया है यानी पोल किया है, इसमें किसकी विजय हुई है? तो जो पराग्वे देश के नागरिक हैं, वहाँ के जो सिटीजन हैं, उन्होंने अगले राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए उन्होंने मतदान किया है, इसमें जो विजय हुई है वो सांतियागो पेना की विजय हुई है। किसकी? सांतियागो पेना की विजय हुई है और पराग्वे के नागरिकों ने पोलिंग किया था, ठीक है ना। अभी इसका आंसर सांतियागो पेना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले इसकी राजधानी जो है पराग्वे की वो क्या है? तो एसेंसियोन, ठीक है ना, एसेंसियोन इसकी राजधानी है और ये एक दक्षिण अमेरिका का देश है ना। कॉन्टिनेंट कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, महाद्वीप दक्षिण अमेरिका का देश है पराग्वे, ठीक है। और मुद्रा क्या चलता है यहाँ पराग्वे में? जो चलता है वो है गुआरानी, ठीक है ना, पैराग्वियन गुआरानी यहाँ की क्या है? मुद्रा है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका का ये देश है, एसेंसियोन पराग्वे की राजधानी है और सांतियागो पेना की विजय अभी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया गया है, किस पुनर्गठन अधिनियम के तहत महाराष्ट्र का निर्माण किया गया था? तो हाल ही में 1 मई को अभी महाराष्ट्र दिवस मनाया गया है और किस पुनर्गठन अधिनियम के तहत? तो 1960 के जो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम है इसके तहत जो है महाराष्ट्र का निर्माण किया गया था। तो ये याद रखेंगे 1960 के बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत। कल के वीडियो में बताया गया था कि जो महाराष्ट्र है, ठीक है ना, जो महाराष्ट्र है राज्य और गुजरात, ठीक है ना, महाराष्ट्र और गुजरात जो है इन दोनों को भाषा के डिफरेंस के आधार पर जो है अलग अलग राज्य बना दिया गया था 1 मई को, ठीक है ना। और इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। और कौन सा अधिनियम? तो 1960 के बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रच दिया है? तो कौन सी भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गए हैं? तो वो है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है ना। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ये दोनों ने अभी युगल जोड़ी बनकर, ठीक है ना, पहली पुरुष युगल जोड़ी बनकर स्वर्ण पदक जीतकर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो इस तरह से आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हमने देख लिया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेली टॉप 20 चैनल को जरूर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी इसी नाम से बना हुआ है, डेली टॉप 20 चैनल के नाम से। तो यहाँ भी जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसी चैनल पर यानी इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, है ना, यहीं पे इस चैनल पर आपको प्राप्त होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।